सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्प कोडिंग। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे व्हाट आर हाई ऑर्डर फंक्शन एंड कॉल बैक। सो बेसिकली सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन। हाई ऑर्डर फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कि अपनी आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। उन फंक्शंस को हम हाई ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं। जैसे हमने पुरानी वीडियोस में देखा था कि एक फंक्शन में हम वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट में पास कर रहे थे। अब उन वैल्यूज की जगह अगर हम एक फंक्शन को भी पास करें और वो दूसरा फंक्शन जो जहाँ पे हम उसे पास कर रहे हैं वो अपनी आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन को एक्सेप्ट कर ले, तो उसे हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सो एंड कॉल बैक्स वो हम आगे समझेंगे। तो चलते एक अच्छे से ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज हाई ऑर्डर फंक्शन। सो ये हम अपनी स्क्रीन पे आए एंड मैंने जैसे एक लिखा फंक्शन सम एंड उसके आर्ग्यूमेंट में मैंने पास करा ए एंड बी, और इधर क्या करते हैं हम रिटर्न करते हैं ए प्लस बी को। ये फंक्शन हमें एक सम करके दे रहा है ए प्लस बी का, और हमने इसकी आर्ग्यूमेंट में ए और बी पास करा है एंड इसे अब हम पास कॉल कर लेते हैं इसके पैरामीटर में 4 और 5 देके, एंड इसे हम कंसोल करा लेते हैं जिससे हम इसका आउटपुट देख सकें। कंसोल डॉट लॉग, एंड जैसा आप देख सकते हैं इधर इसने 9 को प्रिंट कर दिया। अभी तक ऐसा होता था, हम ऐसे फंक्शन को कॉल करते थे। बट व्हाट इफ हम हम पे कोई कॉम्प्लेक्स काम हो, जैसे ये ए प्लस बी हो रहा है, इसकी जगह कोई काफ़ी इंटेंसिव टाइम टेकिंग काम हो, तो उसमें हम क्या करते थे? उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉल बैक या हाई ऑर्डर फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसे हम हाई ऑर्डर फंक्शन में कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर ये ए प्लस बी जैसे जो टाइम टेकिंग, जैसे अगर हम दूसरी एपीआई को कॉल कर रहे हैं, उधर जाके ए और बी को भेज रहे हैं, वहां से सम हो क्या आ रहा है, तो टाइम टेकिंग और थोड़ा इंटेंसिव काम हो गया। तो उन केसेस में हम हाई ऑर्डर फंक्शंस या कॉल बैक का यूज कर लेते हैं। तो मैं ये रिटर्न की जगह क्या लेता हूँ, इसे एक वेरिएबल में ले लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, एंड ये कंसोल डॉट लॉग यहाँ से हटा देते हैं। अभी कंसोल डॉट लॉग जहाँ पे हम ये फंक्शन के पैरामीटर पास कर रहे हैं, इस पैरामीटर में ही हम एक फंक्शन को कॉल कर लेते हैं या भेजते हैं दूसरे फंक्शन में। सम नाम के फंक्शन में हम एक दूसरा फंक्शन अब भेजेंगे एज अ पैरामीटर, जो कि क्या करेगा, जो कि कंसोल डॉट लॉग करेगा हमारे इस वैल को। और ये वैल कहाँ से आया है, इधर इज इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, अब हम इसकी आर्ग्यूमेंट में इस फंक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस सी बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं लिटरली कुछ भी लिखूंगा तब भी ये कॉल होगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा कुछ भी, एंड इधर मैं अपने रिजल्ट को पास कर देता हूँ, एंड देखिए रिजल्ट अभी भी आ रहा है 9। तो ये क्या हो रहा है, इसमें हमने सम जो फंक्शन जब कॉल किया, उधर मैंने एक फंक्शन को एज एन आर पैरामीटर पास किया, एंड जो सम नाम का फंक्शन है उसने अपने आर्ग्यूमेंट में उस फंक्शन को रिसीव किया। तो इसे हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अब मैं ये कुछ भी की जगह अगर यहाँ जैसे एज अ रेफरेंस सी बी लिख देता हूँ। ठीक है, तो सी बी स्टैंड्स फॉर कॉल बैक। तो ये जो कॉल बैक है इसे इसने कॉल किया एंड इधर रिजल्ट प्रिंट किया। तो ये बेसिकली हम तब यूज करते हैं जैसे जैसे ये जो ए प्लस बी की जगह इंटेंसिव काम होता कोई, कि एपीआई कॉलिंग एंड उधर जाके कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जैसे ही रिस्पॉन्स रिसीव करे, जैसे ये दूसरी थर्ड पार्टी या थर्ड एपीआई से इससे रिस्पॉन्स मिलता है, तो ये क्या करे, हमें एक प्रिंट करके दे दे। तो इसलिए मैंने इसके एक फंक्शन में, मतलब इस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन रिसीव किया, एंड वो फंक्शन क्या करता है, वो एक कॉल बैक को कॉल किया एंड उसने मेरे को ये आंसर प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक और चीज से समझ सकते हैं। जैसे इधर मैंने लिखा फंक्शन शो रिजल्ट। ठीक है, ये कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, रिजल्ट को प्रिंट करा दिया, और ये रिजल्ट इसकी आर्गुमेंट में आ गया। अभी सी बी को, या ये जो फंक्शन है, इसको क्या करते हैं, हम इसे अभी ब्लैंक छोड़ देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
अभी मैंने सेव किया तो इधर कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मैं शो रिजल्ट को कॉल करूं, शो रिजल्ट, और इधर कोई वैल्यू पास करूं 30, तो ये मेरे को 30 दे रहा है। सो अगर मैं ये फंक्शन को खुद ना कॉल करके एज एन आर्ग्यूमेंट दूसरे फंक्शन को दूं, जो कि एक हाई ऑर्डर फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो परफॉर्म करे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये शो रिजल्ट को कट किया एंड यहाँ पे शो रिजल्ट मैंने पास कर दिया एंड इधर लिखा रिजल्ट। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सो ये अब क्या कर रहा है, ये शो रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। जैसे ही इसे रिजल्ट मिला, इसने शो रिजल्ट को कॉल किया एंड इसने प्रिंट करा। सो मैं खुद ना ये काम करके, मैं ये काम एक अपने फंक्शन से काम काम करवा रहा हूँ। सो इन्हीं फंक्शन को, जो कि एक कॉल बैक को यूज करते हैं या एज अ आर्ग्यूमेंट एक फंक्शन को रिसीव करते हैं, इसे हम हाई ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये हम और भी अच्छे से समझ सकते हैं अगर मैं इसे हटाऊं और ES6 के अकॉर्डिंग इसे लिखूं। तो यहाँ पे मैंने सी भी लिखा, और यहाँ पे जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा था वो मैं नॉर्मल फंक्शन कॉल कर रहा था, बट हमारे जो हमने फैट एरो फंक्शन पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग करूँ तो वो कुछ ऐसे कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इधर मैं रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ये रिजल्ट कहाँ से आएगा? इसके मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया, बट हमने ऊपर अभी कॉल बैक को कॉल ही नहीं किया है। तो इधर हमने रिजल्ट किया एंड मेरे को इधर 9 मिल गया। सो विद द यूज ऑफ फैट एरो फंक्शन या एरो फंक्शन भी हम इस काम को कर सकते हैं। सो ये अगर हम एरो फंक्शन से कर रहे हैं तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, और छोटे तरीके से। ये अगर मैं ब्रैकेट्स हटा दूं तो भी ये बिल्कुल सही काम करना चाहिए, और ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, इसने कोई एरर नहीं दिया। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम एरो फंक्शन में अगर सिम एक आर्ग्यूमेंट है, ओ एक लाइन का कोड हमें रिटर्न करना है, तो हम सीधा ये भी लिख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। सो बेसिकली इन्हें ही हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। सो हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। जो फंक्शंस हैं अपनी आर्ग्यूमेंट में एक दूसरे फंक्शन को रिसीव करते हैं, उन्हें हम हाई ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, एंड या कॉल बैक, ठीक है। जैसे यहाँ सी बी मैंने आपको बताया, इसे हम कॉल बैक कहते हैं। बेसिकली पहले हम कॉल बैक्स का यूज़ बहुत करते थे, मतलब ऑलमोस्ट 90% फंक्शन में यूज़ करते थे, बट आफ्टर प्रोमिसेस हमने कॉल बैक को कम करना ही, उसका यूज़ कम कर दिया, क्योंकि प्रोमिसेस ने एक नई चीज़ लाया हमारे लिए, और कॉल बैक में एक प्रॉब्लम भी होती थी हमें, कॉल बैक हेल्प, वो हम आगे अपनी वीडियोस में समझेंगे। एंड प्रोमिसेस ने क्या किया, एक नीट एंड क्लीन कोड में हमें हेल्प करी एंड कॉल बैक हेल्प से बचाया। तो हम प्रोमिसेस के बारे में भी अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो आपको इस वीडियो से एक हाई ऑर्डर फंक्शन के पता चल गया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है एंड क्यों यूज होता है। बाकी एंड कॉल बैक का भी थोड़ा रेफरेंस मिल गया होगा। सो अपनी आगे वीडियोस में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।